करना में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है और 16 नए मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ ही यहाँ मुतासरीन की तादाद 44 तक जा पहुंची है। इलाके में सैंपलिंग का अमल तेज कर दिया है और इलाके के लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन भी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एसडीएम करनाल डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इंतजामिया का अगला कदम क्या होगा रोकथाम के लिए और इंतजाम क्या किए जा रहे हैं सर? जी, जैसा कि जानते हैं आप कि पिछले बार हमारे कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं, ये सभी उन्हीं पॉजिटिव के प्राइमरी कॉन्टैक्ट के पॉजिटिव आ रहे हैं। और इस बार हमें करीबन साउथ ट्रस्ट में हमें 16 पॉजिटिव आए हैं, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा हमारे पास जो आए हैं पॉजिटिव। और ये मैं एट्रीब्यूट करता हूँ कि अनफॉर्चुनेट ये जो हमारे यहाँ पर मैरिज बहुत ज्यादा हुई, उसमें से जो एक हॉटस्पॉट कोटपारा में था, जहाँ पर जो ग्रूम है वही पॉजिटिव था। तो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं के हॉटस्पॉट से वहीं से ज्यादा पर जो अभी केसेस आ रहे हैं हमारे पास। तो हम इस पर लगे हुए हैं और हमने आज ही ऑर्डर निकाला है कि रिस्ट्रिक्शंस के लिए, और हम लोग 3-4 दिन के लिए टंडार को लॉकडाउन कर रहे हैं इसमें, ताकि हम लोग ये देख पाए कि एक्चुअली इसका स्टैटिस्टिकली हम ये जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और ढूंढ ले, और जो इन 16 केसेस के हैं जितने भी हैं, और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कंटेन कर पाए यहीं पर। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुद्दा सामने ये आ रहा है कि करना में क्वारंटाइन सेंटर वहां पे डिग्री कॉलेज में था, बाद में उसको वहां से हटाया गया। क्या लोग कह रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस की तादाद जो मुतासरीन है उनकी तादाद ज्यादा हो रही है तो वहां पे क्वारंटाइन सेंटर एक करना में खोला जाए, इसके लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं इंतजामिया की तरफ? जी, क्वारंटीन सेंटर हमारे पास यहाँ पर है। अभी हमने उनको टेम्परेरी हमने की कि हमारे पास केसेस नहीं आए, 2 महीने के लिए हमारे पास कोई केस नहीं था, तो इसलिए हम लोग उनको वाइंड अप कर लिया था। बट जब जैसा ही रिक्वायरमेंट जो होगा हमारा, हम कर लेंगे। हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। जब भी हमें लगेगा कि हमें उनको नए तौर से हमें उनको खोलने की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें ज्यादा केसेस और अभी आ गए, तो हम उनको खोलेंगे और हम उसमें उनकी जो कि नए केसेस आएंगे उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स पे, या जो कि एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हैं, हम उनको उन्हीं में रखेंगे। उनको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, तामीराती सरगर्मियां शुरू हो गई। पिछली बार सरकार ने ये कहा था कि तामीराती सरगर्मियां शुरू हो रही हैं, बाहर से लेबर यहाँ आ रहे हैं, क्या उनकी स्क्रीनिंग इलाके में जो अगर लेबर आ रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग का अमल हो रहा है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि चाहे वो लेबर, कोई भी लेबर हो जो बाहर से आता है, पहले तो स्क्रीनिंग उनकी श्रीनगर में ही होती है। मतलब जैसे वो एंटर करते हैं स्टेट को या हमारे प्रोविंस को, जो कि कश्मीर प्रोविंस है, वहाँ पर एंट्री, वहाँ पर ही स्क्रीनिंग होती है। कोई भी इस टाइम कोई बंदा स्क्रीनिंग के बगैर नहीं होता है। तो ये तो कॉल, जैसे आज जोकाम साहब ने भी अनाउंस कर दिया है कि सभी माइग्रेंट लेबर जो आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी। मुझे लगता है कि जो कि अगर कुछ दिनों से जो कि लीकेज कुछ हो रहा था, जो कि किसी तरीके से लोग अंदर आ रहे थे, या उन पे अब जाके उनकी स्क्रीनिंग होगी। और अगर कोई भी केस या अगर कोई भी माइग्रेंट लेबर यहाँ करना में आया है, हम चेक करते हैं। हमारा बागबेला पर हमारे डॉक्टर बैठते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है पूरे विलेज लेवल तक हमारे पास है, बनी हुई है, और हमें बिल्कुल उनका आइडिया होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और उनको स्ट्रिक्टली हम लोग होम क्वारंटाइन करते हैं। बट जो कि अब जुकाम साहब ने भी अनाउंस कर दिया है, उनकी स्क्रीनिंग अब पहली हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमारा इलाका भी उससे फिर बच जाएगा कि अगर कोई खुदा न खास कोई पॉजिटिव उनसे ना हो। डॉक्टर साहब, कल आपने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें मौसक के हवाले से लिखा गया है या समाजी दूरियां कायम करने का, तो आपने फाइन उसमें रखा है कि कितना फाइन लगेगा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए और साथ में लोगों के लिए क्या अपील होगी इस सिचुएशन में जब कोरोना वायरस के तादाद जो है, केसों की तादाद ज्यादा हो रही? देखिए, मैं यही कहूंगा कि पहले अगर आप ग्राफ देखेंगे कि पहले हमारे कुछ केसेस सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में आए थे, उसके बाद लोगों की मदद के, लोगों की मतलब उनकी हेल्प से हम लोगों ने इस वबा को कंट्रोल किया टंगदार में। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पीपल, और हमारे जो ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पे हैं, काम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट ले रहे हैं किसी तक, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें, हम लोग बेटर रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो मेरी अपील यही रहेगी लोगों की कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, और जो हमें फोर्स ना कर पाए। जैसे हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी कमर्शियल दुकान पे 2000 रुपए के चालान करें,
ठीक है, पूरे दिन की कमाई होती है उसकी वो, लेकिन हम भी मजबूर हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसीलिए मैं लोगों से यही करूंगा कि जो SOPs है, मास्क का प्रोटोकॉल है, अगर वो फॉलो करते तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो अभी रंगदार में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज पीपल हैव नॉट फॉलोड द SOPs, दे हैव नॉट फॉलोड द मास्क प्रोटोकॉल्स। इनफैक्ट जब शादियां हो रही थी तो उस टाइम भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमने डिप्यूट किए हुए हैं, पुलिस हैं, अब हमारे भी लिमिटेशन होती है कि हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, बट लोगों के भी जैसे जैसे डेमोक्रेसी में राइट्स एंड ड्यूटीज होती है, तो लोगों की भी ड्यूटीज हैं कि वो SOPs और मास्क खुद ही फॉलो करें। वो उनके लिए हैं और दूसरों के लिए भी हैं जो इस वबा से बच सके। तो मेरी इल्तिजा यही रहेगी लोगों से कि काइंडली SOPs और मास्क अगर आप फॉलो करेंगे तो इसको कंटेन करना बहुत आसान है, और अगर इसको नहीं आप फॉलो करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू कंटेन। फिर हमें ऐसे ही करना पड़ता है, लॉकडाउन करना पड़ता है, और फिर थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो मेरी इल्तिजा यही रहेगी कि काइंडली SOPs और मास्क फॉलो करें। डॉक्टर साहब, आखिर पर ये सवाल पूछूंगा कि करीब 2.5 महीने तक करना में कोरोना का कोई केस नहीं आया। शुरू में जो केस आए थे वो सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो गए। तो इस बीच जब दोबारा केस शुरू हुए आने, तो ये वजह क्या बनी, केस क्यों आने शुरू हुए दोबारा? मुझे लगता है कि जो कि लोगों को लगा, मतलब मुझे लगता है कि एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारे एरिया में केसेस नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिलैक्स हो गए, कंप्लेसेंट हो गए, और उसी की वजह से जैसे शादियों में भी उन्होंने जहाँ कुछ लोगों को परमिशन दी थी, हमने 10-20 या 10 लोगों की परमिशन थी, तो वहां पर 50 लोग आ गए विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट एनी मास्क। तो मुझे लगता है ये लापरवाही की वजह से है जो कि केसेस बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हमारा एरिया सेफ था, और मैं ये तो नहीं कह सकता एब्सोल्युटली कि कोई एरिया हमेशा सेफ रहेगा, लेकिन अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि तो मतलब कि ज्यादा केसेस बढ़ेंगे। मुझे लगता है हम कंटेन कर पाएंगे। जैसे लोगों ने पहले ताउन किया हमारे साथ और हमने कंट्रोल किया इस चीज को, अगर लोग आज भी फॉलो करें, आज से ही फॉलो करें, तो हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।